प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आरएएस 2023 मुख्य परीक्षा आगे बढ़ चुकी है। बहुत सारे विद्यार्थी प्रसन्न हैं, खुश हैं कि अब थोड़ा सा आराम करेंगे, जीवन का आनंद लेंगे और दोस्तों से मिलेंगे, परिवार से गुफ्तगू करेंगे, घर जाएंगे। अभी मैं सड़क पर कल शाम घूम रहा था तो मुझे कुछ मेरे खास विद्यार्थी मिले। उनमें से कुछ तो चयनित भी थे और दोबारा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर एक बार तो घर जाने की अनुमति दीजिए। मैं आपको एक सत्य कथा सुनाना चाहता हूं और यह सत्य कथा आरएएस 2003 से संबंधित है। 2003 की विज्ञप्ति वाले अभ्यर्थी 2006 में प्रशिक्षण में पर गए और उस समय आश्रम से मेरी छोटी बहन रचना भाटिया का चयन हुआ था। उसने प्रदेश भर में 13वीं रैंक हासिल की थी। तो कुछ दिन के लिए मैं 2-3 दिन ओटीएस में रुका भी और मैंने एक चीज नोट की कि वहां पर अनेक बड़े ही छोटे छोटे बच्चे थे। उनके नाम भी मुझे ध्यान है, अमृता, विनीता, कश्मी, आशीष। अब तो हालांकि सभी लोग सुपर टाइम स्केल ऑफिसर बन चुके हैं। तो मुझे ये लगा कि वजह क्या है कि छोटे बच्चे इस बार ज्यादा भारी मात्रा में हैं। मैंने एक सर्वे किया क्योंकि ये माना जाता है सामान्य तौर पर कि आरएएस जो है वो 28 से 32 साल की अवस्था वालों के लिए बड़ा ही उपयुक्त कंपटीशन है, क्योंकि जो परिपक्वता चाहिए वो इस अवस्था तक प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है, सामान्य तौर पर माना जाता है। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन आरएएस 2006 के प्रशिक्षण स्थल पर ओटीएस में छोटे बच्चों की उपस्थिति ने मुझे कुछ आश्चर्यचकित किया। जब मैंने इसका सर्वे किया कि इसका रीजन क्या है, कारण क्या है कि इस बार 30 की अवस्था के स्थान पर 25 की अवस्था वाले लोग ज्यादा हैं, तो मैंने पाया कि हुआ ये कि 2003 में विज्ञप्ति आई, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा हो गई और एक निर्धारित तिथि दे दी गई कि इस तिथि को मेंस का एग्जाम होगा। और जब मेंस का एग्जाम होना था तो परीक्षा आगे बढ़ गई, एक नई तिथि आ गई। और जैसे ही नई तिथि के समय में पेपर होना था तो फिर एक नई तिथि आ गई कि परीक्षा कुछ और आगे सरका दी गई है। ये बार बार 2-3 बार परीक्षा का सरकना जो है, इस बात का कारण था कि उस परीक्षा में छोटे बच्चे अपेक्षाकृत अधिक संख्या में आ गए। जिन लोगों ने कहा कि हम तो घर जाकर आराम करेंगे, जिन लोगों ने कहा कि हम तो ड्यूटी पर जा रहे हैं, वो अपेक्षाकृत पिछड़ गए। और जो लोग काम करते रहे, अपने अध्यापक अपने गुरु के दिशा निर्देशन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे, वो चयनित हुए। और यही कारण था कि जो छोटे बच्चे थे, जो उस समय किसी प्रकार का रोजगार नहीं कर रहे थे, उनकी संख्या अधिक रही। ये बात आपको समझनी है। इस सत्य कथा से आपको प्रेरणा लेनी है। आप चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे आप 30 के आसपास हों, आप चाहे रोजगार में हों, चाहे बेरोजगार हों, वो ये है कि आपने जो आरएएस का लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य की ओर लगातार अपने कदम बढ़ाते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप आराम करते रहें और आपका साथी काम करता रहे। तो जो काम करेगा वो स्वाभाविक है कि वो तेज गति से आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल भी आराम नहीं करना है। हमने अपने अध्ययन को, अपने आरएएस के लक्ष्य को सतत जारी रखना है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बात और भी बता दूं कि जल्द ही हम लोग आरएएस मुख्य परीक्षा के बैच का पुनः शुभारंभ करने जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।